पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, जो कुछ करता रहा है, उसकी वजह से समूचे अंतर्राष्ट्रीय खेमे में उसकी खूब छीछा-लेदर हो चुकी है। लेकिन वो अभी भी बाज नहीं आ रहा। जाहिर है ऐसा ही चलता रहा तो कुत्ते की मौत मरेगा पाकिस्तान। आतंक की फैक्ट्री लगाने वाला पाकिस्तान, नफरत की खेती करने वाला पाकिस्तान, दुनिया में अशांति फैलाने वाला पाकिस्तान, पड़ोसी के खिलाफ घिनौनी साजिश रचने वाला पाकिस्तान, विकास के नाम पर दुनिया के लिए खतरे तैयार करने वाला पाकिस्तान। पाकिस्तान के घिनौनेपन की लिस्ट इतनी लंबी है जिसे लफ्जों में बयां करना भी बेईमानी है। पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो ऐसी हैं कि कुत्ते की मौत मरेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपने घर में ओसामा को छिपा कर रखा, लेकिन दुनिया से कहा वहां नहीं है। अमेरिका ने उसके अपने ही घर में घुसकर ओसामा को मार डाला और सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान का गंदा सच सामने आ गया। पाकिस्तान ने कहा दाऊद उसके यहां नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस से लेकर विदेशी इंटेलिजेंस तक कई बार कह चुके हैं कि दाऊद उसी की हद में कराची में रहता है। इसको लेकर वो कई बार अमेरिका समेत कई देशों की किरकिरी भी झेल चुका है। वो हमेशा से कहता आ रहा है उसके यहाँ आतंकियों की ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद हो या फिर मसूद अजहर तक, सब उसकी पनाह में खुलेआम घूम रहे हैं। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका को धमकाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें टेररिस्ट नहीं मानता। लेकिन दुनिया पाकिस्तान का सच अब जान चुकी है। अभी अमेरिका के 2 सांसदों ने पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने की मुहिम भी शुरू कर दी है। अमेरिका में उसके पीएम से लेकर दूसरे मंत्री तक कई बार किरकिरी झेल चुके हैं। जाहिर है आज नहीं तो कल कुत्ते की मौत मरेगा पाकिस्तान। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उड़ी हमले पर भारत के कड़े रुख के बाद लगता है पाकिस्तान डरा हुआ है। बीती रात इस्लामाबाद के आसमान में F-16 लड़ाकू विमान उड़ते देखे गए, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस्लामाबाद पेशावर हाईवे के बंद होने की भी खबर है। रात के अंधेरे में इस्लामाबाद के आसमान में टिमटिमाती रोशनी को कुछ और समझने की गलती ना करें। ये F-16 की चमक है, पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे भरोसेमंद साथी। ताकतवर लड़ाकू विमान अचानक इस्लामाबाद पर मंडराने लगे तो गफलत फैल गई। लड़ाकू विमान की आवाज कान के पर्दों पर जोर मार रही थी। गड़गड़ाहट ऐसी कि कुछ इलाकों में अफरा तफरी मच गई और लोग सड़कों पर आ गए। कयासबाजी तेज हो गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई शादियों में जमा भीड़ डर गई। उसी वक्त पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो टीवी के एडिटर हामिद मीर ने ट्वीट किया, लिखा, इस्लामाबाद के आसमान में रात को 10:20 पर F-16 लड़ाकू विमान उड़ते हुए देखे गए। मैं अपने दोस्तों के साथ लॉन में बैठा था। F-16 की आवाज डरावनी थी। इसके बाद हम घर के अंदर चले गए। इसके कुछ मिनट के बाद ही दूसरा ट्वीट आया। एडिटर हामिद मीर ने लिखा, डरने की जरूरत नहीं है। ये उड़ान लोगों को ये बताने के लिए है कि हमारी फौज लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या उस पर भारत से हमले का खौफ सताने लगा है? खबर है कि इस्लामाबाद पेशावर हाईवे को बंद कर दिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सेना की किसी ड्रिल का हिस्सा हो सकता है, यानी सड़क उतारने का अभ्यास करने के लिए ये रास्ते बंद किए जा सकते हैं। अगर रनवे नष्ट हो जाए और कोई विकल्प ना हो तो ऐसा अभ्यास जरूरी है। न्यूज चैनल जियो टीवी के एडिटर हामिद मीर ने आज तक से बात कर साफ कर दिया कि पाकिस्तानी फौज
हर खतरे से निपटने की तैयारी कर चुकी है। यानी पाकिस्तान डरा हुआ है, अब उसे अपने गुनाहों की सजा मिलने का डर है। भारत ने उरी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय सेना की चेतावनी के बाद दुश्मन के खेमे में हलचल मची है। We have the desired capability to respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us. We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. पाकिस्तानी F-16 और दूसरी फौजी ताकत का प्रदर्शन दरअसल पाकिस्तान के बचपने का सबूत है। वो जानता है कि परंपरागत फौजी ताकत के लिहाज से वो भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। तभी तो वो परमाणु हमले की गिदड़ भभकी पर उतर आया है। पर भारत की कूटनीति ने पहले ही उसके बदरंग चेहरे को दुनिया के सामने ला दिया है और अब भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। सीमा पार की ये हलचलें इसी का नतीजा है। तो पाकिस्तान की अब ठहर नहीं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए तेज के साथ।